हाय गाइस दोस्तों, गुड मॉर्निंग साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथी आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, आज मैं आपको कक्षा 10 का जो हिंदी का कुछ टॉपिक है ग्रामर से संबंधित, जो रस छंद अलंकार, मैं उसको जो है बहुत ही कम समय में, बहुत ही सूक्ष्म में आपको जल्द ही बताने का प्रयास करूँगा। आज जो मैं यह वीडियो बना रहा हूँ रस छंद अलंकार पे रहेगा। रस का पहला टॉपिक हमारा रस रहेगा। रस में देखिए क्या है। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद या निचोड़। क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ रस, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? आनंद। क्या होता है? आनंद या निचोड़। क्या होता है? निचोड़। ठीक है। उसके बाद में इसका सर्वप्रथम उपयोग किसमें किया गया? सर्वप्रथम उपयोग किसमें किया गया? तो तैतरेयी उपनिषद में। किसमें किया गया? तैतरेयी उपनिषद में किया गया था। किसमें किया गया था? तैतरेयी उपनिषद में किया गया था सर्वप्रथम उपयोग। ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भरत मुनि। प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भरत मुनि। कौन थे? आचार्य भरत मुनि थे। आचार्य भरत मुनि साहब जी हैं। अब चलते हैं आपको आचार्य भरत मुनि ये रस की संख्या कितनी बताए हैं? तो 11 बताए हैं। रस की संख्या कितनी बताए हैं? 11 बताए हैं। लेकिन इसमें इनकी कुल रसों की संख्या टोटल 9 की मान्यता दी गई है। कितनी की मान्यता दी गई है? 9 की मान्यता दी गई है। इनमें इनके रसों की 9 की क्यों है मान्यता? 9 की मान्यता इनको दी गई है। इसमें जो है हमारा जो टॉपिक है इनके सिलेबस में, वो दो ही रस हैं। कौन सा है? हास्य रस और अगला है करुण रस। ठीक है। तो चलिए इन दोनों रसों के बारे में आपको बताता हूँ। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। हास्य रस, इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। इसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। क्या होता है? हास होता है। चलिए, हास में आप समझिए, जहाँ किसी कविता कहानी को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के बाद हमारे हृदय में हास्य नामक भाव, संचारी भाव होता है, उसी को बोलते हैं हास्य रस। उदाहरण: बिंद के वासी उपसी तथा व्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारी, गौततीय तरी तुलसी सु कथा सुने थे मुनि वृंद सुखारे। अगला एग्जाम्पल हमारा, अगले एग्जाम्पल में बताया गया है, होई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जी, करुणा कर कानन को पग धारे। यह जो है 2 एग्जाम्पल था। इस 2 एग्जाम्पल को आप याद करिएगा। एक एग्जाम्पल और है, मैं आपको बता रहा हूँ। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। इसमें भी क्या है? हास्य रस है। ठीक। इसी तरह मैं आपको ले चलता हूँ अगले रस पर, जो इनके सिलेबस में दिया गया है। सेकंड है करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक। जहाँ पर किसी कविता कहानी, जहाँ पर किसी कविता कहानी नाटक आदि को पढ़ने सुनने से हमारे हृदय में जो शोक नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं? करुण रस। एग्जाम्पल सुनिए: शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा,
परहि भूमि तल बारहि बारा। यह जो है करुण रस का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल इसमें है करुण रस में ही अगला एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करु के करुणा निधि रोए। पानी परात के हाथों छुओ नहीं, नयनन के जल से पग धोयो। ये क्या है? इसमें करुण रस है। हमारा रस आपका जो है 2 टॉपिक इसमें था, रस 2 ही पूछा गया है, दोनों रस आपका कंप्लीट होता है। आपका रस अब ले चलते हैं आपको छंद पर। ठीक है, छंद किसे कहते हैं यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छंद, पहली बात तो छंद आप समझिए, छंद किसे कहते हैं। ठीक, कविता की लयात्मक क्या है? कविता की लयात्मक प्रवृत्ति ही क्या है? लयात्मक प्रवृत्ति ही क्या है? लयात्मक प्रवृत्ति ही छंद है। इसकी परिभाषा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब पूछी भी जाती है, आता भी है। छंद के बारे में आपको बता दिए, जिसको गा करके अच्छे से लय तुकबद्ध तरीके से हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वही क्या है? हमारा छंद है। तो छंद की परिभाषा में आपको बताया अभी, कविता की लयात्मक प्रवृत्ति ही क्या है? छंद है। छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल ऋषि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? इसके प्रवर्तक कौन है? पिंगल ऋषि हैं। ठीक है, यह पिंगल ऋषि छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। छंद शास्त्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में, छंद शास्त्र का उल्लेख, प्रथम उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में। किसमें किया गया था? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनका उल्लेख किया गया था। और 10वां मंडल था पुरुष सूत्र में देखा गया। 10वां मंडल किसमें था? 10वां मंडल पुरुष सूत्र में देखा गया था। ठीक है, तो पुरुष सूत्र के बारे में बहुत डीपली हो जाएगा, लेकिन जो आपके सिलेबस में है छंद के बारे में मैंने आपको इसकी डिफिनेशन बताया, इसके प्रवर्तक कौन है उसको बताया, यह किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्र में पाया गया। ठीक है, देखा गया। अब जो आपका 2 मेन टॉपिक है, रोला और सोरठा। रोला और सोरठा को मैं अब बताने का प्रयास करूंगा। पहले इसके मैं इरेज कर लेता हूं। इरेज करने के बाद में एक एक चीज़ें आपको अच्छे से बता देते हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा। समय ही कम है, आपकी परीक्षा 18 तारीख से स्टार्ट है। अब आप लोग बहुत ही कम समय में, बहुत ही सारगर्भित शब्दों में अच्छा चीज़ कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देखिएगा और देख कर ही जाइएगा। चलिए रोला में देखिए। रोला में क्या है? यह एक सममात्रिक क्या है? छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 11-13 पर क्या होती है? यति होती है। एग्जाम्पल, जो जग हित पर प्राण निछावर हे कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो देखिए इसमें 2 मात्राएं हैं, इसमें सिंगल मात्राएं हैं, इसमें भी सिंगल है, इसमें भी सिंगल मात्राएं। इसमें प्रा में जो है देखिए रा लगा हुआ, इसमें डबल है, और ड़ा में क्या है? सिंगल है। ना में छोटी की मात्रा लगी है, सिंगल है, क्या है? सिंगल मात्राएं हैं। छा पे आ की मात्रा लगी है, डबल है, वाह सिंगल है, रा क्या है? सिंगल है। ऐसे हे में डबल है, और कर में क्या है? कर में भी का में 1 है, और रा में क्या है? 1 है। पा में आ की मात्रा लगी है तो डबल है, ता में क्या है? मात्रा लगी है आ की, तो क्या है? डबल है। यह इस तरीके से मात्रा आपको लगाना है, तो रोला आपका कंप्लीट होता है। ठीक है साथी, मात्रा लगाना आप लोग इसके पहले आप जानते भी होंगे। ठीक है, चलते हैं आपके जो अगले टॉपिक है
हमारा सोरठा, उस सोरठा को देखिए समझिए। यह 24 मात्राओं वाला अर्ध सामात्रिक छंद है। यह जो है 24 मात्राओं वाला अर्ध सामात्रिक छंद होता है, जिसमें 11-13 पर क्या होती है, यति लगा रहता है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। दोहा का क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है सोरठा। एग्जाम्पल देखिए, मूक होई वाचाल पगु, चढ़े गिरवर गहन, जस कृपा सो दयालु, द्रविद सकल कल मल दहन। ठीक है, आपका जो है सोरठा भी कंप्लीट होता है। सोरठा में जैसे रोला में मात्रा लगाए थे वैसे सोरठा में मात्रा लगाएंगे, और इनको आप गिनेंगे। प्रत्येक जो है में 24 मात्राएं होनी चाहिए। यह 24 मात्रा वाला अर्धसमात्रिक छंद है, जिसमें 11-13 पर पहले और तीसरे में क्या होंगी, 11-11, दूसरे चौथे में क्या होंगे, 13-13 मात्राएं होंगी। तब तो हमारा क्या है, सोरठा माना जाएगा, नहीं तो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ले चलते हैं। अब आपको अलंकार पढ़ाएंगे। अलंकार में देखिएगा, अलंकार समझिए। पहले अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। क्या होता है, आभूषण मतलब साज सज्जा, सजावट। ठीक, जिस प्रकार के कोई महिला अपने गहने को पहन करके सजती है, संवरती है, उसी तरीके से हिंदी में अगर अलंकार न हो तो उसका कोई सजना संवरना बिल्कुल कुछ नहीं हो कहा जाएगा। तो अलंकार से ही उसका जो है शोभा बढ़ती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इसकी डिफिनीशन यह है अलंकार की। तो आज जो हमारा टॉपिक है इसमें अलंकार, अलंकार में आपका 3 ही अलंकार है सिलेबस में। तीनों अलंकार को आप समझिए और पढ़िए। ठीक, तो आता हमारा पहला इस सिलेबस के अनुसार उपमा अलंकार, जहां पर सामान्य गुणधर्म के क्या है, सामान्य गुणधर्म के आधार पर उपमेय और उपमान के बीच तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं। वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार की पहचान वाक्य में आने वाले तुलना सूचक शब्द जैसे सा, सी से, सम, सरिस, समान से की जाती है। यही शब्द अगर आपको कहीं पर दिख जाए, सा, सी से, सम, सरिस, तो आप आंख मूंद करके क्या लगाइए, उपमा अलंकार 100% आपका सही हो, गलत नहीं होगा। यह जो है उपमा अलंकार पकड़ने का तरीका है। यह शब्द सा, सी से, सम, सरिस, समान की जाती है, जो उसमें उपमा अलंकार होता है। अब आइए चलिए उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। कौन कौन सा है, उपमेय, उपमान, सामान्य गुणधर्म, वाचक शब्द। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे क्या बोलते हैं, उपमान कहते हैं। चलते हैं आपको अगली स्लाइड प्ले करके। अगली स्लाइड हमारी क्या है, देखिए सामान्य गुणधर्म। क्या है, सामान्य गुणधर्म। सामान्य गुणधर्म में उपमेय और उपमान के बीच पाया जाने वाला गुण सामान्य गुणधर्म कहलाता है। चलिए अगला है वाचक। उपमेय एवं उपमान के बीच आने वाला सामान्यतः शब्द सूचक या तुलना शब्द सूचक वाचक शब्द कहलाता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, देखिए इसमें सरिस शब्द आया हुआ है। सरिस क्या है, वाचक शब्द है। इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। पीपर पात क्या है, उपमान है, और मन क्या है, उपमेय है। चलिए आपको और आगे ले चलते हैं। इसका ट्रिक थोड़ा समझिए। आपके पास नजदीक शारीरिक क्या है, या उपमेय है। दूर के समान क्या है, उपमान है। उपमान सागर सा शांत हृदय उपमेय। सागर सा क्या है, वाचक शब्द है। मैंने आपको बताया उपमा में सा, सी से, सम, सरिस इत्यादि वाचक शब्द अगर कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में दिख जाए
तो आंख मूंद करके उपमा अलंकार लगाइए, आपका 100% सही होगा। तो महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। क्या माना जाता है? कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट माना जाता है। ठीक, चलते हैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर के। अगली स्लाइड हमारी है, इसमें है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार कहलाता है या कहा जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही रूप कह दिया जाता है। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरणों की तुलना कमल से की गई है। ठीक है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख की तुलना चंद्रमा के समान किया गया है। मन सागर मेरा लहराता, मन की तुलना सागर से लहराते हुए से किया गया है। ठीक है। अब आपके चलते हैं अगला अलंकार है। इसमें भी कुछ ऐसे इत्यादिवाचक शब्द हैं जो आप जैसे उपमा में कुछ बताए थे, अभी आप पकड़ ले रहे थे, ऐसे भी उत्प्रेक्षा में है। उत्प्रेक्षा में जो शब्द है मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ। देखिए, पहले इसको आप समझिए। जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचान, इस उदाहरण में जनु जानो मनु मानो शब्द आता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, मानो दिया गया है तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। अगला एग्जाम्पल है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अब पेपर में दिया भी रहता है। और देखिए, हो सकता है पेपर में यही एग्जाम्पल आए भी पूछने के लिए, या तो अगर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा तो यही आप दीजिएगा। सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने घात, मनहु नील मन शैल पर आता पर्यो प्रभात। ठीक, तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, मैंने आपको बताया भी। ये इत्यादिवाचक शब्द जो दिए गए हैं इनको देख करके आप तुरंत पहचान लेंगे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है साथी, आपका जो है पूरा लगता है कि कंप्लीट हो गया है। ठीक, अलंकार भी कंप्लीट हो गए, आपके रस भी कंप्लीट हो गए, छंद भी कंप्लीट हो गए। ठीक है साथी, आपकी क्लास यहीं तक। आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बहुत ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताए हैं। कम समय में आपका 3 नंबर बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।